अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली GoPro की मेरी बैटरीज आ गई। अब मैं जो है ना वीडियोस जो है GoPro से बनाया करूँगा। GoPro में थोड़ा ये कि फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। उसमें सेल फोन में तो बहुत ऐसा लगता था कि मैं जो ना वो बिल्कुल मुँह पे यूँ कैमरा रखा हुआ है। तो जी आज मैं जा रहा हूँ सेंट्रल पार्क। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लोर करूँगा सेंट्रल पार्क को। तो चलते हैं सेंट्रल पार्क। अभी मैं बस पकड़ूंगा, सीधा न्यूयॉर्क जाऊंगा। न्यूयॉर्क से सबवे लूंगा। बस यही कहूँगा कि न्यूयॉर्क जब आएँ तो आपकी टांगें जो है ना सही होनी चाहिए। अगर आपकी टांगें सही नहीं होगी ना तो आप सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप वही कोशिश करोगे कि मैं सबवे ले लूँ, बस ले लूँ। क्योंकि आप जब पैदल चलते हो तो सही तरीके से आप एक्सप्लोर करते हो। और मैं जो ना दिन में 7-8 किलोमीटर से ज़्यादा चल नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद जो हो जाती है ना मुझे परेशानी ये है कि मैं वेकेशन पे आया हुआ हूँ। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा चलूँगा तो ऐसा ना हो कि मैं फिर जो है ना एक हफ्ता घर पे बैठा रहूँ। तो ये है सारा मसला। इसीलिए जो है ना मैं सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा। खैर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और मुझे अच्छी बात ये हुई कि मुझे जो होस्ट मिल गए प्रफुल्ल भाई, वो बड़े ज़बरदस्त होस्ट मिल गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आई एम लिविंग एट माई ओन प्लेस। बिल्कुल घर का माहौल है, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊंगा तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ऐसा ही मिले, लेकिन ऑब्वियसली वो डिफरेंस रहता ही है। जैसे ही मैं अब न्यूयॉर्क पहुंचता हूं तो फिर ये कैमरा ऑन करता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा न्यूयॉर्क एक दफ़ा। फिर पिछली वीडियोज़ में भी दिखा चुका हूँ यार। ये जो है ना GoPro बैटरी इतनी चूकता है यार, बिल्कुल पी जाता है। अभी सिर्फ ये 5 मिनट की रिकॉर्डिंग की और 10% उड़ गया, और ये उड़े जा रहे हैं। 88% हो गया ऑल ऑफ अ सडन। फिर होपफुली आवाज़ मेरी इसमें सही आएगी। तो अभी मैं एक सेकंड ज़रा गूगल मैप पे डाल दूँ सेंट्रल पार्क, और उसके बाद मैं रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो पैदल चला जाता आराम से। यहाँ से मेरे ख्याल से 15-20 ब्लॉक्स है यहाँ से सेंट्रल पार्क। लेकिन जैसे कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे जो है जाना ही पड़ेगा सबवे में। आजकल उन्होंने नई चीज़ शुरू की है कि गाड़ियाँ लोकल जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, सिविलियन गाड़ियों में ये लगता है कि सिविलियंस हैं, लेकिन एकदम से कोई भी इनको दिखता है पुलिस वालों को कि कोई वायलेट कर रहा है लॉ, तो एकदम से ट्यूट करके और ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो लोग अब और भी केयरफुल हो गए। पहले तो ये था ना कि पुलिस की गाड़ी दूर से दिख जाती थी तो पता लग जाता था, तो अब जो है ना वो पता नहीं लगता। अब यहाँ पे लोग आते हैं, बड़ा सस्ता भी पड़ता है। 99% मैंने देखी ये बता दिया। ये टाइम स्क्वायर यहाँ होमलेसनेस बहुत है।
ये है सबवे का नक्शा, ट्रेन सबवे। नया बंदा तो पागल हो जाए। थैंक्स गॉड गूगल की वजह से थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, लेकिन फिर भी बंदा जो है ना वो परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप लंबा अरसा रहें 1-2 साल 3 साल तो फिर आदी हो जाता है बंदा। सीढ़ियाँ बड़ी हैं यार यहाँ पे। और सबवे में मतलब किसी स्टॉप में इन्होंने एलिवेटर्स और ये वो लगाए हुए हैं, लेकिन किसी स्टॉप में तो बिल्कुल नहीं है। और जी हम आ गए हैं सेंट्रल पार्क और ये सेंट्रल स्ट्रीट है। और अभी तो चलना स्टार्ट होगा मेरा। मेरा पहले ही तेल निकल गया है। अर्जेंटीना में जाके ना मैं अपना वेट चेक करूँगा कि कुछ मैंने उतारा है नहीं, लेकिन यहाँ खाना भी मैं ठीक ठाक खा रहा हूँ। अर्जेंटीना में मैं दिन का एक वक्त का खाना खाता था, ना नाश्ता करता था और ना डिनर, सिर्फ लंच। कभी लंच करता था, कभी डिनर करता था। उसके बावजूद मेरा जो वेट था वो ठीक ठाक बढ़ गया था। और ये जी साइकिल रिक्शा, ये आपको ले जाते हैं। यहाँ लोग साइकिल लेकर आते हैं। ये सेंट्रल पार्क में इसका नक्शा दिखा दूंगा कि बीच मैनहट्टन में, वाह कितने सारे लोग हैं। बीच मैनहट्टन में उन्होंने इतना बड़ा पार्क को किया है, यानी वो वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ना प्रॉपर्टी बन सकती है। अगर पाकिस्तान में होता तो उसको तोड़ ताड़ के। अब तक हिल पार्क कैसे बचा हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रही। खैर अभी थोड़ा सा ग्लूमी लग रहा है, ऑब्वियसली स्प्रिंग जो है ना वो आने वाला है। जनरली यार इसके लिए ना 3-4 दिन चाहिए। अगर पूरा अपने सेंट्रल पार्क, मैं जो नक्शा आपको लगा दूंगा उसमें दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग, बहुत सारी शूटिंग्स और ये वो सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। तो वो एक तरह से वो मॉन्यूमेंट बन जाता है मूवीज़ की वजह से। यहाँ लोग पिकनिक करने आते हैं इस तरह। ये बग्गी राइड भी होती है, बग्गी राइड। और शिकारपुर में हम इसको कहते हैं संदीप में बग्गी।
का नक्शा और हम इस वक्त यहाँ हैं। और ये हमें यहाँ से या तो ये ट्रेल लेनी है या फिर अगर बीच भी रोड से लेना है तो ये 72nd स्ट्रीट। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से होके यूँ जाऊँ तो ये भी देखूँ, क्योंकि मुझे ये भी देखना था, ये जो बड़ी जो लेक थी ये भी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यूँ जाऊँ और यहाँ यूँ जाऊँ और यहाँ से यूँ जाके और ये लेक देख के E90 से करूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चलते हैं, दिन तो अपने पास ही है। यार होपफुली जो बाल मेरे जो सही आ रहे होंगे। खैर तो अभी मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा पानी पीऊँगा, पानी पीने के बाद और चलूँगा। तो काफ़ी चल लिया, चल के पूरा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता ऑब्वियसली, ये तो बैटरी जो है ना मुझे धोखा दे देगी। अभी कितनी है बैटरी पीछे देखना पड़ेगा मुझे। अभी 47% है बैटरी। मैं पानी पी लूँ और उसके बाद एक दफ़ा फिर हम चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सेंट्रल पार्क को। ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं पिंक फ्लावर्स हैं, नई स्प्रिंग की आमद है, तो ब्यूटीफुल। ये रहा एलिस इन वंडरलैंड।
ये यार मुझे वही हिल पार्क में किसी ज़माने में इसी तरीके से लेक्स होती थी, उसमें बत्तखें, मछलियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तस्वीरें बना लूँ फिर रिपोर्ट करूँ। बैटरी मैंने चेंज कर दी और मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा, चिल करता रहा और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। यार एक बात है, न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क सिटी जो है इतनी डाइवर्स है कि हर दूसरा बंदा ना वो इंग्लिश नहीं बोलता, वो कोई और ज़बान बोल रहा होता है, या तो रशियन बोल रहा होता है या अरेबिक बोल रहा होता है या स्पेनिश बोल रहा होता है। इतनी डाइवर्स मैंने किसी पूरी दुनिया में इतनी डाइवर्स वो नहीं देखी। चलें ये तो ऑब्वियसली यहाँ टूरिज्म है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में भी जाए ना जो टूरिस्ट इलाका ना हो, तो वहाँ भी आपको बहुत सारे अरब, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये आपको दिखेंगे बहुत सारे। लेकिन अभी भी व्लॉगर्स हैं वो अभी भी कम हैं। मैंने अभी तक कोई भी ऐसा बंदा जो है ना अभी तक नहीं देखा जो वीडियो कैमरा लेके। हवा चल रही है ज़बरदस्त। ये क्या है? डैफोडिल्स हैं ये जो पीले पीले हैं फूल। यहाँ पे यूएस में मच्छर है ही नहीं यहाँ पे यार। पता नहीं इन लोगों ने क्या किया है कि मच्छर है ही नहीं। जब मैं अर्जेंटीना से आ रहा था तो अर्जेंटीना पे मच्छरों ने हमला किया हुआ था, इतने मच्छर थे। यानी आप सबवे में चढ़े, सबवे में मच्छर, आप दूसरी जगह जाएं, होटल्स के अंदर भी मच्छर होते थे। ये बड़ा मसला था। लेकिन यहाँ पे यार मैंने देखा मतलब कोई मच्छर ही नहीं, कोई आर्टिफिशियल किस्म की कोई ऐसी चीज की है कि मच्छर ही इन्होंने खत्म कर दिए। और मुझे तो कॉकरोच भी नहीं दिखे, होंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो अर्जेंटीना में भी नहीं होते थे कॉकरोचेस। सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। यहाँ हैं हम, और हम जो इंटर हुए थे 72nd, यहाँ से इंटर हुए थे। फिर मैंने ये लिया, ये लेके ये हम गए और उसके बाद मैंने ये लेके यहाँ से ये एलिस इन वंडरलैंड, और फिर यहाँ से मैं इस आर्च में गया यहाँ से, और ये होते होते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब मुझे जो है ना ये यहाँ जाना है, तो थोड़ा सा रह गया, उसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे चले जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, एक दिन में कवर नहीं होने वाला ये। लेकिन मैं ये एटलीस्ट ये रिजर्वायर है उसके पास तो जाऊंगा।
मैं जो असल में जो वीडियोस में बनाना चाह रहा हूँ ना, वो मैं बनाना चाह रहा हूँ मिनिमम से मिनिमम उसमें जो है ना एडिटिंग हो। एडिटिंग से मुराद ये कि ज़ाहिर है वो तो मैं एडिट कर दूंगा जो मैंने ऐसे ही कोई गलती की है या मैं बहुत ही बुरा लग रहा हूँ तो वो तो मैं एडिट करूँगा, लेकिन ये कि नॉर्मली जो एडिट होता है वो नहीं करूँगा एटलीस्ट ये पार्क वाली वीडियो पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी इमर्सिव सी फीलिंग आए, इसीलिए जो मैं अपने आप को बहुत कम दिखाता हूँ। एक और आर्च आ गई। अच्छा यहाँ जाना है, आर्च में से नहीं जाना, यहाँ से जाना है। हवा लग रही है बड़ी सख्त, सर्दी हो रही है। ये है सेंटर पार्क रिजर्वायर, साउथगेट हाउस। यहाँ पे न्यूयॉर्क को टोटली कमर्शलाइज किया हुआ है, नए टूरिस्ट आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बहुत सारे पैसे हो तो आप न्यूयॉर्क आ सकते हैं। आप बहुत ही टाइट बजट में भी न्यूयॉर्क जो है ना बहुत अच्छी तरीके से घूम सकते हैं, मतलब बहुत ही टाइट बजट। चलेगी अब जो है ना मेरी टांगे जो आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही हैं और मैं कहीं जाके कुछ खाऊं पीऊं, क्योंकि मैंने सिर्फ जो है ना अभी सिर्फ चाय पी अभी। चलो जी मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ, पहले मैं सोच रहा था डायरेक्ट यहाँ से जाऊँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं जाऊँ और सीधा टाइम स्क्वायर, क्योंकि टाइम स्क्वायर में जो है ना अभी रात को मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि रात की जो रोशनी है ना वहाँ टाइम स्क्वायर में उनकी बात ही अलग है। बस में बैठा हूँ, आप चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही छोटी बस है, लेकिन ये है कि काफ़ी है। मैं यहाँ बैठा हूँ, टाइम स्क्वायर जा रहे हैं।
This stop is 5th Avenue and East 81st Street. यानी बहुत बड़ा म्यूजियम है और इतना बड़ा है कि आपको Next पूरा stop, दिन लग जाता है 5th Avenue and East 77th Street. $25 है अंदर जाने के, तो हो सकता है कल मैं फिर आऊँ म्यूजियम को एक्सप्लोर करने। रोशनियाँ जो देखनी है टाइम स्क्वायर की रात की, उसका नज़ारा ही कुछ और है। दिन में अलग है, लेकिन रात का जो रोशनियाँ जो सारी जो आप स्क्रीन्स होती हैं वो दिखती हैं, तो वो बहुत ही मज़ा देती हैं। तो जी मैं चिपोटले गया था, लेकिन वहाँ से मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने जो है ना देखा, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे खाऊँगा ना मैं, फिर मुझे वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। अभी वॉशरूम जाना नहीं चाह रहा, तो अभी मैंने ये मफिन लिया, थोड़ा खा लिया और ये कैपुचिनो लिया। और मैं आपको बताता हूँ कितना चला हूँ। तो ये है 8,434 स्टेप्स के कुल बनते हैं 6.14 किलोमीटर। एक नॉर्मल बंदे के लिए नॉर्मल बंदे के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी बात है। खैर कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। एक बंदे का सेल फ़ोन चार्ज किया, मेरे पास ये बैंक है लिनोवो का, बहुत अच्छा है, तो मैं अपना भी चार्ज कर रहा हूँ और उसका भी चार्ज कर रहा हूँ। ये है आपका टाइम स्क्वायर। होपफुली यार ये जो है ना मेरा GoPro do justice with the recording because it looks beautiful, लेकिन मेरा GoPro जो है ना नाइट में कैप्चर बहुत ही बेकार किस्म में कैप्चर होता नाइट में। ये पब, आयरिश पब। नए बंदे के लिए यही वो होता है कि ना, वो इस जाम से निकल ही नहीं पाता जो न्यूयॉर्क का है, जो मैं टाइम स्क्वायर का है। अच्छा, जो लोकल यहाँ रहते हैं उनको शदीद नफरत है इस जगह से। मैंने 2-3 मतलब लोकल से बात की और उनकी वीडियोस देखी, तो वो लोकल तो यहाँ आना पसंद ही नहीं करते।
चलें इसके साथ मैं जो ना यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मुझे बस पकड़नी है और मेरे ख्याल से अभी टाइम है, लेकिन ये कि खामखा क्यों रिस्क लें। तो यहाँ से मैं बस पकड़ता हूँ और सीधा पहुँचता हूँ। उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग जो पसंद आया होगा, वही GoPro से बनाया है। तो GoPro की क्वालिटी ज़रा थोड़ी क्रिस्प होती है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्द, दोबारा मैं आने वाला हूँ। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।